जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी कहीं आने जाने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, कार या किसी हैवी व्हीकल का प्रयोग करते हैं तो आपको सड़क के किनारे लगे इन साइन बोर्डों का सही और सटीक मतलब जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानेंगे नहीं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे कहीं नो पार्किंग का साइन बना हुआ है और आप ले जाके वहां पे अपनी गाड़ी पार्क कर दिए तो क्या होगा, आपका चालान कट जाएगा। अब तो आरटीओ में भी अगर आप डीएल के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी इन साइन बोर्डों को पूछा जाता है, तभी आपका डीएल बन पाएगा। तो चलिए आपको आज मैं इन सारे साइन, ट्रैफिक साइनों का विस्तार में आपको बताता हूँ। मेरा नाम है आलोक सिंह और आप देख रहे हैं अच्छी बातें। ये ट्रैफिक साइन दो तरीके के होते हैं। अगर आपको किसी सर्कल में कोई ट्रैफिक साइन दिखे तो समझ जाइए कि ये मैंडेटरी ट्रैफिक साइन है, मतलब आदेशात्मक ट्रैफिक साइन है। अगर आपको यही ट्रैफिक साइन ट्रायंगल में दिखे तो समझ जाइए कि ये कोई कॉशनरी ट्रैफिक साइन है, मतलब ये संकेत दे रहा है किसी चीज का। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉशनरी ट्रैफिक साइन। सबसे पहले आता है हमारा ये सबसे ऊपर जो है, ये है स्टॉप का साइन। अगर इस टाइप का साइन आपको दिखे रोड पर तो आप समझ जाइए कि आपको अपनी गाड़ी स्टॉप कर देनी चाहिए। उसके बाद आता है आपके ये गिव वे का साइन। अगर आपको इस तरह का साइन दिखे तो समझिए आपको रास्ता देना है पीछे से आ रहे वाहन को। उसके बाद आता है हमारा ये वन वे साइन। इसका मतलब है केवल आप वाहन अपने ही वे में चला सकते हैं, यूटर्न मार के दूसरे लाइन में नहीं जा सकते। उसके बाद हमारा ये साइन आता है नो एंट्री का साइन। आप अगर इस तरह का साइन सड़क पर देखते हैं तो समझ जाइए कि आपको सड़क पर एंट्री नहीं लेनी, ये नो एंट्री का साइन है। उसके बाद आपका ये आता है, ये भी नो एंट्री का साइन है। अगर टू वे लाइन है तो आप समझ जाइए कि आपको ना इस लाइन पे ट्रेवलिंग करना है और ना उस लाइन पे ट्रेवलिंग करना है, दोनों लाइनें नो एंट्री हैं। उसके बाद हमारा आता है लेफ्ट साइड बैन। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको राइट साइड वाहन को नहीं ले जाना है। उसके बाद हमारा आता है ये राइट साइड बैन। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको वाहन को दाहिने तरफ नहीं मोड़ना है। उसके बाद हमारा आता है ये यू टर्न बैन। अगर आप वाहन को चला रहे हैं तो आप वाहन को यू टर्न सड़क पर नहीं ले सकते, आप सीधे ही वाहन को चलाएंगे। उसके बाद हमारा आता है ऑल व्हीकल बैन। इसमें आप मोटरसाइकिल, साइकिल, सारे व्हीकल, किसी भी प्रकार की व्हीकल आप सड़क पर नहीं चला सकते अगर इस टाइप का साइन आपको बोर्ड पे दिखे तो। उसके बाद हमारा आता है हॉर्न बैन। अगर इस तरह का साइन दिखे तो आप समझिए कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है। उसके बाद हमारा ये साइन आता है, इस पे आप पैदल नहीं चल सकते। लड़का बना रहेगा, इसे कट का निशान रहेगा, इसका मतलब आप पैदल नहीं चल सकते। उसके बाद हमारा आता है ये साइकिल बनी रहेगी और साइकिल ऐसे कट का निशान रहेगा, इसके मतलब आप रोड पे, जिस रोड पे ये साइन लगा उस रोड पे आप साइकिल नहीं चला सकते। उसके बाद हमारा आता है हैवी व्हीकल बैन। आप ट्रक, 10 टायर, ये सब इस लाइन पे नहीं चला सकते, लाइट व्हीकल चल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ये नेक्स्ट नो पार्किंग का। इस पे आप वाहन को साइड में लगा के पार्क नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारा आता है ये नो स्टैंडिंग। आप वाहन को रोड पे खड़ी नहीं कर सकते, आपको चलते रहना है लगातार, खड़ा करके आप रोक नहीं सकते। फिर उसके बाद हमारा ये है रोड लिमिट, स्पीड लिमिट। जो रोड पे स्पीड, जिस स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं उसकी लिमिट बताता है। इसे यहाँ पे लिखा 50, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी की स्पीड 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद हमारा ये आता है, ये 5 लिखा रहेगा, 50 लिखा रहेगा, मतलब आपके वाहन का लोड 5 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा ये आता है लेंथ बताता है कि आपकी लेंथ नहीं, हाइट बताता है, सॉरी,
यह हाइट बताता है कि आपके वाहन की हाइट कितनी होनी चाहिए। इसे 3.5 लिखा एम लिखा है, मतलब 3.5 मीटर से ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा ये आता है, लिखा रहेगा बीच में 2 एम मतलब 2 मीटर, मतलब ये आपके वाहन का चौड़ाई बताता है कि आपके वाहन की चौड़ाई 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है ये एक्सल वेट बताता है 5 टन, इसका एक्सल वेट है यहाँ पे लिखा हुआ गोल में 5 टन। ये एक्सल वेट बताता है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए नीले में ये निशान कंपलसरी के निशान है। नीले में देखिए सीधे रेखा गई है, इसका ये मतलब है कि आप अपने व्हीकल को सीधे डायरेक्शन में चलाएंगे, न दाहिने लेंगे न राइट लेंगे। उसके बाद आपका ये है, इसमें कंपलसरी लेफ्ट दिखा रहा है कि आप लेफ्ट कंपलसरी मुड़िए, आगे नहीं जा सकते। इस पे कंपलसरी राइट दिखा रहा है, इस पे कंपलसरी दूसरे वाले में निशान में दिखा रहा है कि आप आगे जाइए या कंपलसरी लेफ्ट मुड़िए। इस पे दिखा रहा है दूसरे वाले में कि आप कंपलसरी आगे जाइए या फिर राइट मुड़िए। उसके बाद दिखा रहा है हॉर्न, ये कंपलसरी मतलब यहाँ पे हॉर्न बजाना ही बजाना है, प्रेस करिए हॉर्न को। फिर उसके बाद है साइकिल, मतलब ये दिखा रहा है कि आपको कंपलसरी ये साइकिल लेने, इस पे साइकिल चलाना है। चलिए देखते हैं। सबसे ऊपर जो ये पहला निशान आपको दिख रहा है, इसका ये मतलब है, जो त्रिभुज में दिख रहा है, कि आगे रोड दाहिने तरफ मुड़ी हुई है। उसके बाद आपका जो दूसरा निशान है, इसका ये मतलब है कि रोड आगे जाके बाएं तरफ मुड़ी हुई है। उसके बाद जो ये निशान हमारा आता है, इसका ये मतलब है कि रोड हमारी पिन कर्व्ड, मतलब बहुत तीखा मोड़ है। उसके बाद जो हमारा ये निशान आता है, इसका ये मतलब है कि रोड हमारी जिगजैग फॉर्मेट में है, जिगजैग फॉर्मेट में आगे है। फिर उसके बाद हमारा ये आता है जो अगला निशान, इसका ये मतलब है कि आगे रोड चढ़ान है, आगे चढ़ाई है, रोड ऊंचाई पर है। फिर उसके बाद हमारा जो ये निशान आता है, इसका ये मतलब है कि आगे जाके रोड ढलान नुमा है, नीचे ढलान पे है। उसके बाद हमारा जो ये निशान आता है, उसका ये मतलब है कि आगे जाके रोड पतली हो गई है, सकरी हो गई है। उसके बाद जो हमारा ये निशान आता है, इसका ये मतलब है कि आगे जाके रोड चौड़ी हो गई है। उसके बाद हमारा जो ये निशान आता है, इसका ये मतलब है कि आगे ब्रिज है या पुल है। उसके बाद हमारे ये निशान जो अगला आता है, इसका ये मतलब है कि आगे फिसलन भरी रोड है, गाड़ी संभल के चलाएं। उसके बाद हमारा जो ये निशान आता है, इसका ये मतलब है कि आगे क्रॉसिंग है, ह्यूमन क्रॉसिंग। उसके बाद जो हमारा ये निशान आता है, इसका ये दर्शाता है कि आगे स्कूल है। उसके बाद जो हमारा ये निशान आता है, उसका ये मतलब है कि आगे कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। आपको मेरी ये जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।